पिछले एपिसोड में आपने देखा कि तांजीरो को आखिरकार उरोकोडाकी मिल जाते हैं, पर मिलने के बाद वो सीधा तांजीरो का टेस्ट लेने का सोचते हैं। तांजीरो का टेस्ट ये था कि उसे उरोकोडाकी के घर तक का रास्ता ढूंढना था, पर अकेले और सारे ट्रैप्स से बचते हुए, और वो आखिरकार तांजीरो पास हो जाता है और वो और उरोकोडाकी उसे अपना स्टूडेंट बनाते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो कुछ लिख रहा है और वो लिखते हुए नेज़ुको की ओर देखता है, पर नेज़ुको सो रही होती है। और आगे हम देखते हैं कि तांजीरो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो कहीं जा रहा है और पीछे से उरोकोडाकी बोलते हैं तो चलो चले। आगे हम देखते हैं कि उरोकोडाकी कुछ इन्फो दे रहे हैं। वो कहते हैं डीमन स्लेयर्स हम हज़ारों की संख्या में हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से छुप के काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन सदियों से है और आज तक डीमंस को मारती आ रही है, पर फिर भी उनका लीडर कौन है आज तक किसी को नहीं पता। और आगे हमें डीमंस का इन्फो मिलता है। डीमंस उनका फेवरेट फूड है इंसान। वो उन्हें मारते और खाते हैं और ये किसी को नहीं मालूम कि ये डीमंस कब और कहाँ से आए। उनके शरीर में बहुत स्ट्रेंथ होती है और उनके घाव जल्दी ठीक भी हो जाते हैं और हाथ पैर वापस रीजनरेट हो जाते हैं। कुछ डीमंस में तो स्पेशल एबिलिटीज़ तक की होती है। डीमंस बस सूरज की किरणों से मर सकते हैं या तो फिर स्पेशल सॉर्ड से। इतना सब होने के बावजूद भी डीमन स्लेयर्स डीमन से फिर भी लड़ते हैं। उनके पास कोई स्पेशल एबिलिटीज़ नहीं होती। एक बार वो मर गए तो वापस रीजनरेट नहीं हो सकते, पर फिर भी वो लड़ते हैं इंसानियत के लिए। अगला सीन हम देखते हैं तांजीरो पहाड़ से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। उरोकोडाकी कहते हैं मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरा काम है लोगों को तलवारबाजी सिखाना। मेरे जैसे और बहुत से ट्रेनर्स हैं, वो सब अलग है। वो अपने स्टूडेंट्स को खुद की मेथड सिखाते हैं। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी और डीमन स्लेयर बनने के लिए तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में ज़िंदा रहना होगा और उसे पास करना होगा, जो माउंट फूजी कसाने पर होगा। और ये फैसला मैं लूँगा कि तुम उस फाइनल सिलेक्शन में भाग लोगे या नहीं। और हम आगे तांजीरो को देखते हैं। वो कहता है आज से मैं एक डायरी लिख रहा हूँ नेज़ुको के लिए। मुझे पूरी तरह ट्रेन होना है कि मैं फाइनल सिलेक्शन पास कर सकूँ और ज़िंदा वापस आऊँ। मैं हर दिन पहाड़ पर जाता हूँ और मैं ये सीख रहा हूँ कि सारे ट्रैप से कैसे बचें। और पता नहीं कैसे, पर पहले से ज़्यादा मेरी सेंस ऑफ स्मेल अच्छी होती जा रही है। पर हर दिन ट्रैप्स और भी ख़तरनाक होते जा रहे हैं। अभी तो मैं ये सोचने लगा हूँ कि वो मुझे मारना चाहते हैं। और दिन ख़त्म होते ही हम देखते हैं कि तांजीरो उस बुक में फिर से कुछ लिख रहा है। आगे तांजीरो कहता है आज मैं एक सॉर्ड लेके पहाड़ पर गया ट्रेनिंग करने, और सॉर्ड के साथ भागना बहुत मुश्किल है। आगे हम देखते हैं तांजीरो सॉर्ड लिए प्रैक्टिस कर ही रहा होता है। तांजीरो 1000 बार चलाना प्रैक्टिस ख़त्म कर ही लेता है कि पीछे से उरोकोडाकी कहता है चलो अब 500 बार और करो। नेक्स्ट सीन में हम उरोकोडाकी को देखते हैं। सॉर्ड बहुत नाजुक और जल्दी टूट जाती है। एक ब्लेड की डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन से तुम ब्लेड पर फोर्स लगाते हो वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, वरना वो टूट जाएगी। और आगे उरोकोडाकी धमकी देते हुए कहते हैं अगर तुमने सॉर्ड तोड़ी तो मैं तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। आगे हम देखते हैं तांजीरो सॉर्ड लिए उरोकोडाकी के सामने खड़ा है और देखते ही देखते वो गिर भी जाता है। उरोकोडाकी उसे एक हाथ से पटक देते हैं और इसी गुस्से में तांजीरो अपनी सॉर्ड लिए वो उरोकोडाकी की ओर भगता है उन्हें मारने के लिए। और उसी टाइम उरोकोडाकी बिना कोई हथियार लिए खड़े हैं, पर फिर भी उरोकोडाकी वापस उसे उल्टा फेंक देते हैं। अगला दिन तांजीरो कहता है आज का लेसन था ब्रीदिंग टेक्निक्स पर। और आगे तांजीरो सोचते हुए कहता है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग। और तभी उरोकोडाकी कहते हैं हाँ तुमने सही सुना, और उसके साथ मैं तुम्हें वाटर ब्रीदिंग के सारे 10 फॉर्म सिखाऊंगा। चलो अब एक लंबी सांस लो जिससे कि ऑक्सीजन तुम्हारे बॉडी के हर सेल तक जाए। इससे तुम स्टेबल और एनर्जेटिक रहोगे। अब खुद के हाथ और शोल्डर्स रिलैक्स रखो और एक लंबी सांस लो। तभी उरोकोडाकी झटके से तांजीरो को मारते हुए कहता है गलत, बिल्कुल गलत। अगला है तुम्हारी पोजीशन।
और तांजिरो उन्हें अलग अलग पोजीशंस करके बताता है, पर सारे के सारे गलत होते हैं और वो वापस मार खाता है। अब तांजिरो का अगला लेसन था उसे पानी के साथ एक होना है और उरोकोड़ा के पीछे से एक लात मारते हैं और नीचे झरने में फेंक देते हैं और तांजिरो डर के मारे नेजुको का नाम चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। और आगे फिर से तांजिरो चिल्लाते हुए कहता है, नेजुको देखो, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं पानी के साथ एक हो रहा हूँ। आगे हम नेजुको को देखते हैं। 6 महीने बीत चुके हैं, फिर भी नेजुको अभी भी नींद में है लगातार। उरोकोड़ाकी ने बहुत बार डॉक्टर्स को बुलाया चेक करने के लिए, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तांजिरो सोचता है, तुम अभी तक क्यों सो रही हो? मुझे इस बात का डर है कि एक दिन मैं देखूंगा कि तुम मर गई हो। और ये सोच के तांजिरो उदास हो जाता है। आगे तांजिरो फिर से पहाड़ से नीचे उतर रहा है और इस बार वो और भी ऊपर से चालू करता है। वहाँ की हवा और भी पतली है और तांजिरो एक एक करके सारे ट्रैप से बचते हुए निकल जाता है। वो सोचता है, बहुत बार तो ऐसा लगा कि आज उसका आखिरी दिन है, पर वो एक के बाद एक सारे मुश्किलों को पार करते हुए वो पूरी तरह ट्रेन हो जाता है। आगे उरोकोड़ाकी कहते हैं, मुझसे जितना हुआ मैंने तुम्हें सब सिखा दिया है, अब ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे सिखाए गए टेक्निक्स को कैसे और कितना इस्तेमाल करते हो। और वो तांजिरो को पीछे आने को कहते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों कहीं जा रहे हैं और तभी तांजिरो अपने सामने एक बहुत बड़ा पत्थर देखता है और उरोकोड़ाकी कहते हैं, अगर तुम इस बड़े से पत्थर को 2 हिस्सों में काट दोगे तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने की इजाज़त दे दूंगा। और तांजिरो सोचता है, क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है? क्या एक सॉर्ड उसे काट सकती है? मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा, मेरी सॉर्ड ही टूट जाएगी। और तांजिरो उरोकोड़ाकी को रुकने को कहते हैं, पर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। और उस दिन के बाद से उरोकोड़ाकी ने तांजिरो को कुछ भी नहीं सिखाया और तांजिरो अपनी सॉर्ड लेता है और उस बड़े से पत्थर पर मारता है, पर इसका कोई मतलब नहीं होता, वो कर ही नहीं पाता। और उस दिन के बाद से तांजिरो अकेले ही ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, जितना भी उसे सिखाया था। सारे बेसिक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, सब कुछ एक के बाद एक प्रैक्टिस करते जाता है, पर फिर भी 6 महीने और मेहनत करने के बाद भी तांजिरो उस पत्थर को नहीं काट पाता। और तांजिरो सोचता है, मुझे और मेहनत करनी होगी और ज़्यादा, पर फिर भी इतना करने के बावजूद भी वो उस पत्थर को एक खरोच तक नहीं ला पाता है। आगे तांजिरो पूरी तरह हार मान ही चुका होता है कि एक आवाज़ उसे आती है। वो कहती है, शांत रहो, एकदम चुप, एक आदमी को उस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। तांजिरो सोचता है, ये है कौन? इससे कोई स्मेल क्यों नहीं आ रही? और वो मास्क कैसा है? वो अनजान कहता है, एक डीमन स्लेयर को हर टाइम शांत रहना चाहिए, एक असली आदमी की तरह। तो चलो एक असली मर्द की तरह बनो। और इतना बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है। वो अनजान वापस कहता है, तुम स्लो, कमज़ोर और इमेच्योर हो, ऐसे ही चला तो तुम एक डीमन स्लेयर कभी नहीं बन पाओगे। तांजिरो पूछता है, तुम कर क्या रहे हो? उसके जवाब में वो अनजान कहता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तांजिरो बोलता है, क्या मतलब हुआ इसका? मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो वो अनजान बोलता है, और कितने देर अपने पैरों पर बैठने का सोच रहे हो? चलो उठो और हमला करो, अपनी पूरी जान लगाओ। तांजिरो बोलता है, तुम्हारी सॉर्ड एक लकड़ी की है और मेरी असली, तुम्हें चोट लग सकती है। तो वो अनजान हंसते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक खरोच भी मार सकते हो? तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैंने मेरा पत्थर बहुत पहले ही काट लिया था। और तांजिरो को यकीन हो जाता है इस बात पे कि वो बड़ा सा पत्थर को काटा जा सकता है। हम देखते हैं कि वो अनजान बहुत तेज़ और ताकतवर है और वो एक झटके में ही तांजिरो को नीचे गिरा देता है। वो अनजान बोलता है, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, तुमने एक चीज़ को भी पूरा तरह मास्टर नहीं किया, खासकर कि टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग। क्या उरोकोड़ाकी ने तुम्हें नहीं सिखाया? जीरो सोचता है वो उरोकोड़ाकी को जानता है। वो अनजान कहता है, तुमने सारी ट्रेनिंग को बस याद किया है, तुम्हारे शरीर को भनक तक नहीं है कि क्या करना है। तुम 1 और आधे साल से अब तक कर क्या रहे थे? तुम ये कभी मत भूलना कि उरोकोड़ाकी ने तुम्हें क्या सिखाया है। तुम्हारे शरीर के हर एक हिस्से में ये बात जानी चाहिए।
तांजीरो कहता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, पूरी जान लगा रहा हूँ, पर इसका कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा। मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगा। वो अनजान कहता है, तुम कर सकते हो, उठो। क्या तुम्हें एक डीमन स्लेयर नहीं बनना? तुम बस आगे बढ़ो, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और इतना कहकर वो तांजीरो को नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं कि तांजीरो बेहोश है और वो अनजान एक लड़की को कहता है, मैं बाकी सब तुम पर छोड़ता हूँ। आगे जब तांजीरो को होश आता है तो वो लड़की पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तांजीरो बोलता है, प्लीज़ बोलो कि तुमने वो सब देखा, जिस तरीके से उसने मुझे मारा वो कितना खूबसूरत था। मुझे भी वो सब सीखना है। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं बन सकता हूँ वैसा? तो वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम कर सकते हो। तांजीरो सोचता है ये लड़की कितनी अच्छी है और वो उसका नाम पूछता है। तो हमें पता चलता है कि लड़की का नाम माकोमो है और लड़की का नाम साबितो। माकोमो ने सारी तांजीरो की गलतियों को सुधारा जो वो गलत कर रहा था। उसने बेकार के मूवमेंट्स और बुरी आदत को सुधारा। पर जब भी तांजीरो पूछता कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रही है तो वो चुप हो जाती। वो बस इतना कहती कि साबितो और मैं मास्टर उरोकोडाकी को बहुत पसंद करते हैं। साबितो और माकोमो बहन भाई नहीं थे, वो अनाथ थे जिन्हें उरोकोडाकी ने संभाला। वो लड़की कहती है, टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है, जिससे कि तुम्हारा हार्ट रेट तेज़ हो जाता है नॉर्मल से, जिससे तुम्हारे शरीर बहुत गर्म और इतना ताकतवर हो जाता है कि एक डीमन से लड़ाई कर सके। ये बहुत ज़रूरी है कि तुम तुम्हारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाओ। जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा एयर अपने लंग्स में लेते हो तो तुम्हारा ब्लड गर्म और सारे मसल्स और भी ताकतवर हो जाते हैं। तांजीरो को कुछ भी समझ नहीं आता, पर तांजीरो पूछता है कि मैं ये सब सीख सकता हूँ? तो वो लड़की कहती है, हाँ ट्रेनिंग से सब हो सकता है। और उसके बाद से तांजीरो ने वापस शुरू की ट्रेनिंग। वो तब तक ट्रेनिंग करता था जब तक कि वो गिर ना जाए, पर इतना करने के बावजूद भी साबितो उसे हर एक बार हरा देता था। पर 6 महीने बाद ये सब बदल गया। एक और बार तांजीरो ने साबितो को चुनौती दी और इस बार उसकी स्वॉर्ड असली थी। साबितो कहता है, तुम्हें यहाँ पहुँचने तक 6 महीने लग गए, तो चलो। और तांजीरो कहता है, आज मैं जीत के रहूँगा। एक हेड टू हेड फाइट सिंपल है, जो भी तेज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो जीत जाएगा। और हम देखते हैं कि दोनों हमला करने निकल जाते हैं और तांजीरो एक ही बार में साबितो को हरा देता है और उसकी ब्लेड पहले वार करती है। और जैसे ही साबितो का मांस हटता है वो बहुत खुश और मुस्कुराता है। वो एक चैन की सांस लेता है। और माकोमो उसके बाद कहती है, तांजीरो तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब कभी मत भूलना, हमेशा जीतते रहना। अगले ही पल हम देखते हैं कि माकोमो और साबितो दोनों जा चुके हैं। तांजीरो को पता था कि उसने साबितो का मांस काटा है, पर वो एक बड़ा सा पत्थर था जो तांजीरो ने काटा था। जो भी ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है, अगर उसे ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट छोड़ दे। धन्यवाद।